स्वीटी कुमारी इस वक्त उस गुनाह की सजा भुगत रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, तब स्वीटी के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दरअसल बीती 31 दिसंबर की रात को सेंट्रो कार सवारों ने बीटेक की स्टूडेंट स्वीटी कुमारी को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सेंट्रो कार सवार मौके से फरार हो गए। इस हादसे में स्वीटी के दिमाग में गहरी चोट आई, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। इतना ही नहीं, उसके पैर में 5 जगह से फ्रैक्चर भी आए थे। स्वीटी को इस हादसे के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि स्वीटी फिलहाल कोमा से बाहर आ गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। दरअसल बीती 31 दिसंबर की रात स्वीटी अपने 2 दोस्तों के साथ घर का कुछ सामान लेकर जा रही थी। जैसे ही वो अल्फा 2 बस स्टॉप के पास पहुंची, पीछे से अनियंत्रित सेंट्रो कार चालकों ने तीनों स्टूडेंट्स को टक्कर मार दी, जिनमें 2 छात्रों को हल्की चोट आई, लेकिन स्वीटी कुमारी बुरी तरीके से घायल हो गई। आनन फानन में निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने देखा कि उसके सिर में गहरी चोट आने के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया है और वो कोमा में चली गई है। इसके साथ ही पैर में 5 फ्रैक्चर भी आए थे। वही राहत की बात यह है कि स्वीटी को 5 जनवरी को सुबह होश आ गया है और वो कोमा से बाहर आ गई है। हालांकि अभी वो किसी को भी पहचान नहीं पा रही है। इस मामले पर जब स्वीटी का इलाज कर रहे डॉक्टर मुनेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वीटी की हालत में पहले से सुधार है और वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में उसे भर्ती भी कराया गया है। वो आंख तो खोल रही है, लेकिन किसी को भी फिलहाल पहचान नहीं रही है और कोमा में भी नहीं है। अभी डॉक्टर्स की टीम ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। स्वीटी की हालत में कितना सुधार है? बताया जा रहा है कि पहले से होश में है, कोमा से बाहर आ गई। जरा बताएंगे क्या अपडेट है? नहीं, अभी तो उसको वेंटिलेटर से उतारा है। अभी मतलब आँख खोल रही है, तो अभी फुली तो क्या कहते हैं वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, बोल भी नहीं पा रही है अभी उसका थोड़ा मतलब कि घुमा रहे हैं, अभी एम्बुलेट कर रहे हैं और रिकवरी में टाइम लगेगा, क्योंकि ब्रेन की इंजरी है तो रिकवरी में टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल सर। पहले की स्थिति अब की स्थिति में कितना अंतर मानते हैं? नहीं, पहले से बेटर है। प्रीवियसली पहले मतलब कि उससे तो बेटर है। कितना और टाइम लगेगा? क्या ऑब्जर्वेशन आपकी कह रही है? अभी तो देखो ये डेली बेसिस पे होता है कि ब्रेन एक्चुअली स्लो रिकवरी करता है ना, तो धीरे धीरे देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो कोमा जैसी कोई नहीं है, लेकिन होश में है। अभी होश में है, हाँ, है ना। वहीं स्वीटी की किस्मत में उसके अच्छे दोस्त भी हैं, जो लगातार स्वीटी की सलामती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। स्वीटी के इलाज में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए उनके दोस्त आशीर्वाद मणि त्रिपाठी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आशीर्वाद ने बताया कि लोग धीरे धीरे उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उनके कॉलेज की तरफ से भी 1 लाख की सहायता दी गई है, जबकि अब तक उनके फंड में करीब 4.5 लाख रुपए आ गए हैं। हालांकि अभी उनको और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि स्वीटी का इलाज काफी ज्यादा लंबा चलेगा। कितना सुधार हुआ है स्वीटी की हालत में? पहले तो ये बताइए। पहले से थोड़ा सुधार है, मतलब अभी वेंटिलेटर से इसको आईसीयू पे शिफ्ट किया गया है और हल्के मुल्के कभी कभी आंखें खोल रही है। अब तो कोमा जैसी कोई स्थिति तो नहीं, नहीं कोमा जैसी स्थिति हम नहीं रही, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। है। फंड की बात की जाए, जो आपने कैंपेन चलाया था, कितना फंड जमा हो गया है? कितनी सहायता मिल रही है अब तक? कितना कॉलेज से मिला है, कितना बाहर से मिला है? अभी तक हमें बाहर से 4.5 लाख रुपए तक उस अकाउंट में आ रखे हैं और कॉलेज की तरफ से अभी हमें 1 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। अब तक कितना खर्चा हो चुका है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? खर्चे की बात करें तो सर डेली के तो बिल तो हमें 2 लाख के करीब के आ रहे हैं, लेकिन जितना सहायता मिल रहा है उसके हिसाब से ये लग नहीं रहा कि हो पाएगा, क्योंकि जो कंडीशन है इसकी ट्रीटमेंट महीने भर से ऊपर चलेगी और उस इतने फंड में उसका कुछ हो नहीं पाएगा। कितना पैसा आ चुका है अब तक और किस प्लेटफॉर्म के जरिए पैसा मंगा रहे हैं? सर इनके भाई हैं संतोष कुमार, उनके बैंक अकाउंट में हम पैसा मंगा रहे हैं और उन्हीं में 4.5 लाख रुपए तक अभी आए हैं और 1 लाख रुपए कॉलेज आके मतलब यहाँ पे काउंटर पे सबमिट किया है। कितना और बच्चे कितना सहयोग कर रहे हैं और बाहर से भी लोग कैसे अपील करते हैं कि किस तरीके से पैसा दें? कॉलेज में बच्चे तो सबके पास जा के इसके अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए अपील कर रहे हैं और बाहर से भी अब कुछ सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, मतलब अकाउंट में बाहर से भी पैसे आ रहे हैं बच्चों के अलावा। वहीं स्वीटी के पिता स्वीटी के दोस्तों का शुक्रिया कहते हुए नहीं थक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं के चलते उनकी बेटी का इलाज चल रहा है। बता रहे हैं स्वीटी की हालत में कितना सुधार है, डॉक्टर क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि सुधार है, सुधार अब हो जाएगा, अभी धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा जी।
आज तो डॉक्टर से बात हुई किस तरीके की, मतलब आपको कैसे बता रहे हैं, कितना सुधार है पहले से, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो सीधे ऐसे कहते हैं कि सुधार हो जाए, घबराओ नहीं, धीरे धीरे सुधार होगा, टाइम लगेगा अभी। या आज हम वो तो बोले कि आज है कि कुछ उसको देखेंगे, कोशिश करके मुँह से खाने खिलाने के लिए, इतने ही तो बात की है। जो आपने कैंपेन चलाया है आप स्वीटी के साथियों ने, 4.5 लाख रुपए करीब इकट्ठा भी होगा, कैसे देखते हैं इन बच्चों की इस मेहनत को, ये- क्या कहेंगे? जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको कैसे देखते हैं, मतलब बच्चों की मेहनत के बारे में क्या कहेंगे आप जो कर रहे हैं? यही लोग कर ही रहे हैं, इन्हीं लोगों पर तो हमको कोई जानकारी तो नहीं है, सारा व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ हैं। स्वीटी की स्थिति तो सुधर रही है, लेकिन जिनकी स्थिति पर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है वो है पुलिस, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस हाथ पैर तो मार रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। सवाल ये कि आखिर कब तक स्वीटी के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सवाल है कि आखिर कब तक और कितने लोग किसी और की गलती के चलते जिंदगी और मौत से जूझते रहेंगे। सवाल ये कि कब तक उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आती रहेंगी।